हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जो प्रीवियस ईयर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के लिए। तो उसका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका पार्ट 1 अपलोड हो गया है। तो हम लोग पार्ट 2 देखेंगे जिसमें 2013 से 2019 तक जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका ऑब्जेक्टिव आपको एक ही PDF की सहायता से मिल जाएगा और एक ही वीडियो की सहायता से। PDF आप लोगों को दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल में, आप लोग इसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। इससे पहले आप लोग अगर चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए पहले हम लोग 2013 का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एन SCR इज मेड ऑफ, यानी कि SCR जो होता है बना होता है किसका? सिलिकॉन का बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हैज 2 गेट्स, यानी कौन सा डिवाइस है जिसके पास 2 गेट्स होते हैं? तो हो जाएगा SCS। आपको ऑप्शन दिया रहेगा 4 को जिसमें से SCS भी रहेगा। 3 नंबर क्वेश्चन है विथ इंक्रीज इन गेट करेंट द फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, यानी कि गेट में करेंट को बढ़ाया जाएगा तो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर जो होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो डिक्रीज होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है द मोस्ट वाइडली एंड कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर ट्रिगरिंग एंड SCR इज, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? गेट ट्रिगरिंग हो जाएगा। आपको 4 को ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से। 5 नंबर क्वेश्चन है द डिवाइस विच हैज नो गेट टर्मिनल इज, यानी कौन सा डिवाइस जिसके पास टर्मिनल नहीं है? तो डायरेक्ट डिवाइस के पास। 6 नंबर क्वेश्चन है इन ए मल्टी वाइब्रेटर वी हैव डैश डैश फीडबैक, यानी कि मल्टी वाइब्रेटर के पास कौन सा फीडबैक होता है? तो कितना फीडबैक? तो वह हो जाएगा 100% पॉजिटिव फीडबैक होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है चॉपर हैज VS एज ए सोर्स वोल्टेज आर बीइंग द लोड एंड रेसिस्टेंस एंड अल्फा द ड्यूटी साइकिल द RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज, यानी कि चॉपर का जो दे दिया गया आपको, चॉपर का दे दिया गया कितना? VS जो है वह सोर्स वोल्टेज है और R जो है वह लोड रेसिस्टेंस है, अल्फा जो है वह ड्यूटी साइकिल है। तो इसका RMS वैल्यू बताना है। तो RMS वैल्यू का मान कितना हो जाएगा? √अल्फा इंटू VS हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन ए DC चॉपर इफ T0 इज द ऑन पीरियड एंड F इज द चॉपिंग फ्रीक्वेंसी द आउटपुट वोल्टेज इन टर्म ऑफ वोल्टेज VS इज गिवन बाई, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो VS F इंटू T0 हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इन एन UJT विथ VBB एज द वोल्टेज अक्रॉस द 2 बेस टर्मिनल्स द इमीटर पोटेंशियल एट ए पीक पॉइंट इज, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपको मीटर इंटू VBB प्लस VD। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन ए थायरिस्टर एनोड करंट इज मेड ऑफ, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के जो होते हैं वो बने होते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए ट्यून्ड एम्पलीफायर इज जनरली ऑपरेटेड इन डैश डैश ऑपरेशन, तो ट्यून्ड एम्पलीफायर जो है वो जनरली ऑपरेट करता है क्लास C एम्पलीफायर को। 12 नंबर क्वेश्चन है एट पैरेलल रेजोनेंस द लाइन करेंट इज, यानी पैरेलल रेजोनेंस में लाइन करेंट जो होता है वह मिनिमम होता है। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन एक क्लास C एम्पलीफायर ऑलवेज ड्राइव डैश, तो क्लास C एम्पलीफायर जो कौन चीज़ को ड्राइव करता है? वो हमेशा रेजोनेंट टैंक को ड्राइव करता है। 14 नंबर क्वेश्चन है ए ट्यून एम्पलीफायर हैज ए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 1200 kHz एंड क्यू फैक्टर इज 60 देन व्हाट आर देयर 3 डेसिबल फ्रीक्वेंसी, तो इस पर निकलिएगा तो हो जाएगा 1180 kHz और 1220 kHz। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए रेसिस्टेंस लोड क्लास A पावर एम्पलीफायर इज, तो इसका हो जाता है आपको 25% यानी 25%।
16 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मैक्सिमम डिस्टॉर्शन, यानी आपको एम्पलीफायर का जो टाइप है दिया रहेगा उसमें सबसे अधिक डिस्टॉर्शन किस में होता है, तो क्लास सी एम्पलीफायर में सबसे अधिक डिस्टॉर्शन होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, द पुश पुल सर्किट मस्ट यूजेज डैश ऑपरेशन, पुश पुल सर्किट जो यूज करता है कौन सा ऑपरेशन का, क्लास बी ऑपरेशन का। 18 नंबर क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉस्टली कपलिंग इज, यानी कि सबसे महंगा जो कपलिंग होता है किसका होता है, ट्रांसफार्मर का होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर आज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर को किस नाम से जानते हैं या क्या कहते हैं, तो पावर एम्पलीफायर कहते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन ए डीसी चॉपर द वेव फॉर्म ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज आर रेस्पेक्टिवली, ये होगा वेव फॉर्म जो होगा इनपुट का होगा कंटिन्यूस होगा और आउटपुट का जो होगा डिसकंटिन्यूस होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, जो 2014 में जो भी पूछा गया था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन उसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। इसका 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कमर्शियल पावर सप्लाईज हाई वोल्टेज रेगुलेशन इज, यानी कमर्शियल पावर सप्लाई जो होता है वोल्टेज रेगुलेशन के पास वो कितना होता है, विदिन 1% होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, एन एसीआर इज मेड ऑफ सिलिकॉन नॉट जर्मेनियम बिकॉज सिलिकॉन हैज, यानी कि एसीआर जो है वो सिलिकॉन के बने होते हैं, जर्मेनियम के नहीं बनाए जाते क्योंकि सिलिकॉन के पास स्मॉल लीकेज करेंट होता है इसलिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज द इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ रेशियो, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ रेशियो होगा वो रिमेन द सेम, यानी सेम रहेगा, बदलेगा नहीं बदलेगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, द आउटपुट स्टेज ऑफ ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इज ए, यानी मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का जो आउटपुट स्टेज हो जाएगा वह पुश पुल एम्पलीफायर के समान होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, द नॉर्मल वे टू टर्न ऑन ए डायक इज बाई, तो इसका हो जाएगा कौन सा, ब्रेक ओवर वोल्टेज। 6 नंबर क्वेश्चन है, ए जेनर डायोड इज यूज एज डैश वोल्टेज रेगुलेटिंग डिवाइस, जेनर डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटिंग के लिए किया जाता है कि डिवाइस में, शंट के रूप में, इसका आंसर हो जाएगा शंट। 7 नंबर क्वेश्चन है, इन ए सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर सर्किट द एंगल ऑफ कंडक्शन कैन बी चेंज बाई, जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो होता है उसमें सर्किल एंगल जो होता है कंडक्शन का वो चेंज होता है किसके द्वारा, तो चेंजिंग गेट वोल्टेज के, जब वोल्टेज चेंज होगा तो कंडक्शन भी चेंज हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाएगा। आगे कह रहा है 8 नंबर, व्हेन द इमीटर टर्मिनल ऑफ ए यूजेट इज ओपन द रेसिस्टेंस बिटवीन द बेस टर्मिनल इज जनरली, तो इसका क्या होगा, इसका हाई होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, द डिसएडवांटेज ऑफ इम्पीडेंस मैचिंग इज दैट इट, आंसर हो जाएगा शॉर्ट डिस्टॉर्ट आउटपुट। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, स्पीड इज अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग डीसी मोटर, यानी कि डीसी मोटर का आपको ऑप्शन 4 को दिया रहेगा, उसमें से डीसी मोटर का लगभग स्पीड कांस्टेंट किस में होता है, तो शंट मोटर में होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, ए डायक हैज डैश पीएन जंक्शन, डायक में कितने पीएन जंक्शन होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 2 को होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, फॉर हाई टॉर्क विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी मोटर इज यूज, डीसी मोटर में आपको ऑप्शन दिया उसमें हाई टॉर्क के लिए उपयोग किया जाता है किसका, सीरीज मोटर का। 13 नंबर क्वेश्चन है, ए 2 ट्रांजिस्टर क्लास बी पावर एम्पलीफायर इज कॉमनली कॉल्ड, यानी कि पावर एम्पलीफायर में जो क्लास बी का 2 ट्रांजिस्टर उसे क्या कहते हैं, तो उसे पुश पुल एम्पलीफायर कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, इन चॉपर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम स्कीम इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि चॉपर में कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम के स्कीम को क्या किस नाम से जानते हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, ए फ्री व्हीलिंग डायोड इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे किस फ्री व्हीलिंग डायोड को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, बाईपास डायोड के नाम से जाना जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, द टर्निंग ऑफ ए थायरिस्टर बाई सप्लाई वोल्टेज इट सेल्फ इज कॉल्ड, इसे किस नाम से जाना जाएगा, लाइन कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, 3 फेज इन्वर्टर इज ए डैश इन ब्रिज इन्वर्टर, इसमें कितने ब्रिज इन्वर्टर, 3 फेज इन्वर्टर जो ब्रिज इन्वर्टर में 3 फेज के लिए
इसमें 6 स्टेप होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ VSI इज, VSI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है फॉर इंक्रीजिंग द वोल्टेज रेटिंग जेनर आर कनेक्टेड इन, वोल्टेज जो इंक्रीज होगा रेटिंग द जेनर जो होगा वो कनेक्ट होगा कैसे, सीरीज में। 20 नंबर क्वेश्चन है इन नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ एन SCR गेट इज डैश डैश विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, यानी कि नॉर्मल ऑपरेशन में SCR गेट में जो कैथोड किसके सापेक्ष होगा, वो पॉजिटिव होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 2016 का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन बैंक। चलिए हम लोग इसका 1 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन SCR इज ए डैश जंक्शन डिवाइस, SCR जो है वो कौन सा जंक्शन डिवाइस है, तो 3 जंक्शन डिवाइस, इसमें 3 वजह से जंक्शन ज्वाइंट होते हैं SCR में। अगला क्वेश्चन है इन 2 ट्रांजिस्टर एनालॉगी ऑफ SCR जो SCR का जो 2 ट्रांजिस्टर जो होता है उसे उसमें एक ट्रांजिस्टर होगा और NPN एंड दूसरा जो होगा ट्रांजिस्टर वो PNP होगा। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दिस इज ए सिंबल ऑफ, जो सिंबल दिखाया गया है किसका सिंबल है, यह डायक का सिंबल है। 4 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाई डायरेक्शनल डिवाइस, यानी आपको 4 का ऑप्शन दिया गया, इसमें से बाई डायरेक्शनल डिवाइस को चुनना है। तो जो ट्रैक है वो भी बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है और डायक है वो भी, दोनों बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। 5 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, आपको ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से रिलैक्सेशन ऑसिलेटर को चुनना है, तो यूजेटी जो है वो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए DC टू DC कन्वर्टर, DC से DC में कन्वर्ट कौन सा डिवाइस करता है, तो चॉपर करता है। 7 नंबर क्वेश्चन है द टर्निंग ऑफ मेथड ऑफ ए थरिस्टर बाई सप्लाई वोल्टेज इटसेल्फ इज कॉल्ड, टर्निंग थरिस्टर का जो होता है टर्निंग ऑफ मेथड वोल्टेज सप्लाई उसमें जो दिया जाता है वोल्टेज सप्लाई के द्वारा जो दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, नेचुरल कम्युनिकेशन एंड लाइन कम्युनिकेशन, दोनों आपको ऑप्शन में रहेगा, इनमें से एक भी कोई रह सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन है सिंगल फेज डुअल कन्वर्टर कैन बी ऑपरेट इन डैश, यानी कि सिंगल फेज जो डुअल कन्वर्टर हुआ ऑपरेट करता है नॉन सर्कुलेटिंग करंट मोड से सर्कुलेटिंग करंट मोड, आपको दोनों ऑप्शन दे सकता है या एक भी कोई इनसे दे सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन है लाइन कम्यूटेटिंग इज यूज व्हेन, यानी कि लाइन कम्यूटेटिंग का उपयोग कब किया जाता है, द वोल्टेज सोर्स इज AC, जब वोल्टेज सोर्स क्या हो AC ऑल्टरनेटिंग करंट में। 10 नंबर क्वेश्चन है सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर यूजेज डैश थैरिस्टर एंड डैश डायल, सिंगल फेज फुल ब्रिज में इन्वर्टर में कितने थैरिस्टर कितने डायल का उपयोग होता है, तो 4 थैरिस्टर और 4 डायोड का उपयोग होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज 2 क्वाड्रेंट चॉपर, यानी कि आपको ऑप्शन दिया जाएगा इसमें से 2 क्वाड्रेंट चॉपर का चुना है, टाइप C और टाइप D इसका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है DC चॉपर कैन बी यूज टू डैश द फिक्स DC इनपुट वोल्टेज, इसका हो जाएगा स्टेप डाउन और स्टेप अप। 13 नंबर क्वेश्चन है इन क्लास C एम्पलीफायर आउटपुट करंट फ्लो फॉर डैश ऑफ द इनपुट सिग्नल, क्लास C एम्पलीफायर में आउटपुट करंट फ्लो करता है किसे, लेस देन हाफ साइकिल के रूप में, जब इनपुट सिग्नल का वो लेस देन हाफ साइकिल। 14 नंबर क्वेश्चन है पावर एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कपल क्लास A एम्पलीफायर, यानी कि क्लास A एम्पलीफायर का पावर कपल एफिशिएंसी कितना होता है 50%। 15 नंबर क्वेश्चन है क्रॉस ओवर डिस्टर्शन कैन बी एलिमिनेटेड बाय ऑपरेटिंग एम्पलीफायर इज, तो इसका क्रॉस ओवर डिस्टर्शन होता है उसे एम्पलीफायर में ऑपरेट, इसका हो जाएगा क्लास AB। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन में किसका उपयोग किया जाता है, जेनर डायोड का। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 5 मिली एम्पियर चेंज इन करेंट प्रोड्यूस ए 50 मिली वोल्ट चेंज इन जेनर वोल्टेज व्हाट इज द जेनर इम्पीडेंस, तो इसका हो जाएगा 10 ओम। 18 नंबर क्वेश्चन है इन ए सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर द फील्ड फ्लक्स इज, इसका हो जाएगा कांस्टेंट।
19 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसी मोटर। आपको ऑप्शन दिया, उसमें से एसी मोटर को चुनना है, तो कौन सी जगह? इंडक्शन मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर है जो एसी पर आधारित होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लैचिंग करंट। यानी कि आपको ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें से लैचिंग करंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो लैचिंग करंट में जो होता है, इट इज मिनिमम ऑन स्टेट करंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन डिवाइस इज ऑन स्टेट। इसमें जो मिनिमम स्टेट जो ऑन के लिए वो मेंटेन करने के लिए डिवाइस को वो करंट जो है वो माने जो ऑन स्थिति में चला है, ऑन हो जाए, इसके लिए मिनिमम करंट रिक्वायर्ड आवश्यकता होता है। चलिए हम लोग देखेंगे अब 2017 का जो भी पॉइंट से पूछा गया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन करेंगे। चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कॉपर क्लास ए एम्पलीफायर इज। क्लास ए एम्पलीफायर का एफिशिएंसी कितना होगा? 50% होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्पलीफायर सफर फ्रॉम क्रॉस ओवर डिस्टर्शन। तो क्लास बी एम्पलीफायर जो होगा उसमें इसका आंसर क्लास बी एम्पलीफायर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, टू ट्रांजिस्टर एनालॉगी इज रिलेटेड टू। यानी कि किस में होगा? एसीआर में टू ट्रांजिस्टर एनालॉगी होता है। 4 नंबर कह रहा है, एसीआर हैज सेमीकंडक्टर लेयर एंड डैश जंक्शन। एसीआर में कितने सेमीकंडक्टर और कितने जंक्शन होते हैं? तो जो होता है 4 एसीआर होंगे और 3 जंक्शन होंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, द सिंबल रिप्रेजेंट। यानी ये सिंबल है जो किसका है? वो ट्रैक का सिंबल है। 6 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्न ऑन मेथड ऑफ एसीआर। यानी कि आपको ऑप्शन दिया उसमें से एसीआर के लिए टर्न ऑन मेथड बतलाना है। तो डी बाई डी टी ट्रिगरिंग एंड गेट ट्रिगरिंग, आपको ये दोनों ऑप्शन दे सकता है, यही एक कोई देगा आपको। तो आंसर हो जाएगा डी बाई डी टी और गेट ट्रिगरिंग। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर रिक्वायर्ड डैश एसीआर। सिंगल फुल फेज फुल वेव रेक्टिफायर तो इसमें एसीआर के लिए रिक्वायर्ड होता है कौन चीज़? 2 एसीआर रिक्वायर्ड होता है। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इन ड्यूअल कन्वर्टर इफ अल्फा 1 इज द फायरिंग एंगल ऑफ द फर्स्ट कन्वर्टर एंड अल्फा 2 इज द फायरिंग एंगल ऑफ सेकंड कन्वर्टर, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। यानी कि डुअल कन्वर्टर में अल्फा 1 जो है पहला फायरिंग एंगल है पहले कन्वर्टर का, और अल्फा 2 जो है वो दूसरा कन्वर्टर है और दूसरा फायरिंग एंगल का। तो इसके बीच में रिलेशन बताना है। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इजकल टू हो जाएगा कितना? 180 डिग्री। 9 नंबर क्वेश्चन है, सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर कंसिस्ट ऑफ। यानी सिंगल फेज हाफ ब्रिज में उपस्थित होते हैं कौन सी? 2 एसीआर और 2 डायोड। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इट इज टू टर्न ऑफ द एसीआर, ये सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, ए 3 फेज इन्वर्टर रिक्वायर्ड ए डैश एसीआर। तो इसमें जो मिनिमम ऑफ 6 जो होता है रिक्वायर्ड मिनिमम 6। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चॉपर ऑपरेट इन टू क्वाड्रेंट। दूसरे क्वाड्रेंट में चॉपर के लिए क्लास सी चॉपर जो होता है वो ऑपरेट करता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, चॉपर इज डैश। यानी चॉपर क्या करता है? तो डीसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल टेक्निक ऑफ चॉपर। यानी कि आपको ऑप्शन देगा इसमें से चॉपर के लिए कंट्रोल टेक्निक कौन सा है? तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम जो है कंट्रोल टेक्निक है चॉपर के लिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर के लिए उपयोग किया जाता है जेनर डायोड। यह क्वेश्चन 3-4 बार पूछ दिया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ डीसी मोटर कैन बी वेरी बाई कंट्रोलिंग। यानी कि डीसी मोटर के लिए जो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया था वो आर्मेचर वोल्टेज एंड फील्ड करंट पर कंट्रोल होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एसी मोटर। एसी मोटर में जो होता है वो सिंक्रोनस मोटर एंड इंडक्शन मोटर जो इसका टाइप है। 18 नंबर क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी मोटर डैश देन दैट ऑफ डीसी मोटर। तो मेथड होता है स्पीड कंट्रोल के लिए वो कितना होगा? कॉम्प्लेक्स और मोर एक्सपेंसिव। यानी कॉम्प्लेक्स का वो बहुत ही कठिन होता है
19 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बाई डायरेक्शनल डिवाइस, आपको जो ऑप्शन दिया था उसमें से बाई डायरेक्शनल डिवाइस चुना है, तो डैक और ट्रैक जो है वो बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। आपको यह क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप डाउन चॉपर, यानी को ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें स्टेप डाउन चॉपर को चुनना है, तो क्लास ए चॉपर जो है वो स्टेप डाउन होता है। अब हम लोग देखेंगे 2019 के जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा गया था क्वेश्चन उसका। 1 नंबर क्वेश्चन है इन ए आर सी कपल एम्पलीफायर द वोल्टेज गेन, ये आर सी कपल एम्पलीफायर में वोल्टेज गेन होता है रिमेन कॉन्स्टेंट ओवर ए रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। 2 नंबर क्वेश्चन है द ट्रांसफार्मर इज यूज इन द आउटपुट ऑफ ए पावर एम्पलीफायर मेनली टू, यानी ट्रांसफार्मर में जो पावर एम्पलीफायर के लिए आउटपुट के लिए उपयोग किया जाता है वो क्या होता है मैच द लोड इम्पिडेंस विथ डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर। आपको दोनों ऑप्शन में रहेगा, इनमें से कोई एक रह सकता है। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्रॉस ओवर डिस्टर्शन ओकर इन, क्रॉस ओवर डिस्टर्शन किस में होता है, क्लास बी एम्पलीफायर में होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है क्लास ए बी ऑपरेशन इज ऑफ्टन यूज इन पावर एम्पलीफायर इन ऑर्डर टू, इसका हो जाएगा आंसर आपको ओवरकम क्रॉस ओवर डिस्टर्शन। ए बी में क्रॉस ओवर डिस्टर्शन होता है जब यह पावर एम्पलीफायर का ऑर्डर में होता है ये सब। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द रेशियो ऑफ लाइचिंग करेंट द होल्डिंग करेंट इज, यानी कि रेशियो ऑफ यानी लाइचिंग करेंट और होल्डिंग करेंट का अनुपात कितना हुआ तो 2.5 होगा कटने के बाद, दशमलव में दिया रहता है। 6 नंबर क्वेश्चन है फॉर थायरिस्टर पल्स ट्रिगरिंग इज प्रीफेयर टू डीसी ट्रिगरिंग बिकॉज, यानी कि पल्स ट्रिगरिंग के लिए प्रीफर किया जाता है डीसी ट्रिगरिंग क्योंकि थायरिस्टर में पल्स ट्रिगरिंग की जगह मतलब थायरिस्टर जो होता है उसमें पल्स ट्रिगरिंग को प्रीफर किया जाता है डीसी ट्रिगरिंग के, क्योंकि इसमें गेट डिसिपेशन इज लो होता है, पल्स सिस्टम इज सिंपलर और ट्रिगरिंग सिग्नली इज रिक्वायर्ड फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। ये तीनों गुण पाए जाते हैं, इसके लिए प्रीफर किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है ए ट्रैक कैन बी ट्रिगर्ड ऑन बाय, ट्रैक का जो ट्रिगर जो ऑन होता है किसके सारे प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज एट गेट के थ्रू। 8 नंबर क्वेश्चन है फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए रिलेशन ऑसिलेटर इज, इसमें उपयोग होगा कौन, यूजेटी का उपयोग होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है इन ए फीडबैक सीरीज रेगुलेटर सर्किट द आउटपुट वोल्टेज इज रेगुलेटेड बाय कंट्रोलिंग द, यानी फीडबैक सीरीज में जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो कंट्रोल होता है किसके थ्रू, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सीरीज पास ट्रांजिस्टर के थ्रू। 10 नंबर क्वेश्चन है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए सीरीज रेगुलेटर एंड ए शंट रेगुलेटर इज, यानी कि सीरीज रेगुलेटर और शंट रेगुलेटर के बीच बेसिक डिफरेंस कौन सा होगा, तो द पोजीशन ऑफ कंट्रोल एलिमेंट का डिस्टेंस होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ स्विचिंग पावर सप्लाई ओवर लीनियर पावर सप्लाई, यानी कि स्विचिंग पावर सप्लाई ओवर लीनियर पावर सप्लाई का जो डिसएडवांटेज बताना है, सॉरी एडवांटेज बताना है वो होगा, 1 नंबर हो जाएगा द डिवाइस ऑपरेट एज स्विच एंड दूसरा हो जाएगा पावर लॉसेज आर लेस, इसमें पावर लॉस बहुत कम ही होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है ट्रैक कैन नॉट बी यूज्ड इन, ट्रैक का उपयोग किसमें नहीं होता है, सॉलिड स्टेट टाइप स्विच में नहीं होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है इन ए सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर मिनिमम आउटपुट वोल्टेज एंड मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज आर ऑब्टेन्ड एट विच कंडक्शन एंगल, तो इसके बीच कितना एंगल होगा, मिनिमम के लिए 180 डिग्री और मैक्सिमम आउटपुट के लिए 20 डिग्री रिस्पेक्टिवली दे रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन है इन ए 2 क्वाड्रेंट कन्वर्टर वर्किंग इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट में जाएगा लोड करंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। 15 नंबर क्वेश्चन है इन ए 3 फेज फुल वेव AC टू DC कन्वर्टर द रेशियो ऑफ आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी टू द सप्लाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी इज, तो इसका हो जाएगा आपको 6। यह भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है। 16 नंबर क्वेश्चन है ए पावर चॉपर कन्वर्ट्स, पावर चॉपर जो होता है कन्वर्ट करता है DC टू DC, पावर चॉपर या चॉपर कुछ भी दे सकता है, तो चॉपर का बात आएगा तो DC टू DC कन्वर्ट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है ए DC मोटर ऑपरेट फ्रॉम ए टाइप ए चॉपर इज स्विच टू टाइप बी चॉपर, यानी कि DC मोटर में जो होता है वो टाइप ए चॉपर से स्विच करेगा टाइप बी चॉपर में, तो हाउ डज द मोटर ऑपरेट व्हेन टाइप ए एंड बी इन ऑपरेशन रिस्पेक्टिवली, इसका जब मोटरिंग एंड
रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो जाएगा इसका आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है द इफेक्टिव पीरियड इन ए वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर, यानी कि वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर में इफेक्टिव पीरियड जो होता है वो कितना होता है, वो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा या आप लोग के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। आप लोग इसका 18 नंबर क्वेश्चन का लिख दीजिएगा कि 2017 का 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर यानी कि 2017 लिख दीजिएगा और डैश देकर 18 हम समझ जाएंगे और उसके बाद में इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। इन सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन ऑफ PWM इन्वर्टर फिफ्थ हार्मोनिक कैन बी एलिमिनेट इफ पल्स विड्थ इज इक्वल टू कितना होगा, इसका 72 डिग्री हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है इन वोल्टेज एम्पलीफायर द लोड रेसिस्टेंस शुड बी, यानी वोल्टेज एम्पलीफायर में लोड रेसिस्टेंस जो हो सकता है कितना या होना चाहिए, लार्ज एज पॉसिबल, यानी जितना लार्ज हो सके उतना। आज के लिए इतना ही। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग सब खत्म हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि सब हो गया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। पहले से अपलोड है पार्ट 1 या पार्ट 2 था। चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और जो भी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए।